तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक मैट्रिक्स चैप्टर के एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे। यहाँ कुछ गड़बड़ लिखा है, 3.2 लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग 3.3 देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग को 3.3 एक्सरसाइज जो है उसमें क्या पढ़ना है, तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना। क्या करना? अब ट्रांसपोज एक्चुअल होता क्या है उसको समझिए। जैसे किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमको ट्रांसपोज करना है तो इसका मतलब क्या होता है उसको मैं समझाता हूं। चलिए, कोई मैट्रिक्स हम लोग मान लेते हैं, जिस किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि ऑर्डर या स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो या कोई और ऑर्डर का ही कोई खासी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, ऐसा कोई बात नहीं। चलिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए। 3/2 ऑर्डर, मतलब इसमें नंबर ऑफ रो 3 है, 1 रो 2 रो 3 रो, और नंबर ऑफ कॉलम 2 है, 1 2। तो ये जो मैट्रिक्स है आपको 3/2 ऑर्डर का है। अब इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर रहे हैं। किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने का मतलब होता है उसको उस पर पावर, मैंने ऊपर में डैश लिखिए, चाहे a के पावर में t लिखिए। अगर a के पावर में t लिखा हुआ है तो मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना, a के पावर में डैश लिखा हुआ है तब भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना मतलब होता है। सीधा बैठो। तो यहां किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने का मतलब होता है उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करना। हाँ, दोनों में से कोई एक लिखेंगे। हमने दोनों लिख दिया है कि जो रहेगा, जैसा लिखा रहेगा उसके अनुसार से आप काम कर सकते हैं। यहां फर्स्ट रो आपका क्या है, 2 3, तो आपको इसको कॉलम 1 बना देना है, कॉलम 1 कॉलम में लिख देना है, रो 1 को कॉलम 1 में लिखना है, रो 2 3 2, तो कॉलम 2 में लिखना है 3 2, रो 3 5 1, तो कॉलम 3 में लिखना है 5 1। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज करना, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना, यानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया। दिक्कत? चलिए, जैसे एक मैट्रिक्स अगर मान लेते हैं, इस तरह से लिख दिया 2 3 5 -1 0 2 2 2 5। अब यहां पर सीधे इस तरह से लिख दिया, तो आपको यह समझना कि ट्रांसपोज करना है क्या। चलिए, पहला कॉलम में क्या लिखेंगे, पहला कॉलम में क्या लिखेंगे, 2 3 5, दूसरा में -1 0 2 2 2 5। ये हो गया आपको ट्रांसपोज आंसर। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं ये मैंने आपको समझाया। हमें लगता है कि ऐसा है कि कोई तरह का इसमें ट्रांसपोज में तो प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, हम नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। यस, हाँ, बस रो और कॉलम इंटरचेंज कर देते हैं, बदल देते हैं रो को कॉलम से। चलिए नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज है उसको समझिए। जैसे कोई मैट्रिक्स अगर दिया है, दो मैट्रिक्स अगर हमें पता है, दोनों मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं, ऐड करके जो ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, माने a प्लस बी का ट्रांसपोज का रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, यानी a प्लस बी, दो को मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद जो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो वो रिजल्ट किसके बराबर होगा, तो a के ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के। देखो, मतलब पहले समझो हमेशा, और मतलब समझ के पढ़ोगे तभी अच्छा से आएगा समझ में। यहां पर क्या लिखा हुआ है एलएचएस में, a प्लस बी का अगर ट्रांसपोज का वैल्यू पूछे तो वो किसके बराबर होगा, तो a के ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के। अब एग्जांपल देख लो, मान लेते हैं कि क्वेश्चन हम इस पर अगर बनाए, a मैट्रिक्स हमने मान लिया 2 -1 3 1, चलो दूसरा मैट्रिक्स मान लिया -1 2 7 0। अब a प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा, a प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा किसके बराबर होगा, तो a का ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज को। ये प्रूव करना है, मान लेते हैं प्रूव डेट, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि a प्लस बी का जो ट्रांसपोज का जो मान होगा, a के ट्रांसपोज और b के ट्रांसपोज के योगफल के बराबर होगा। चलिए, तो यानी कि प्रूव करने में पहले क्या करते हैं बताइए, एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का क्या पढ़ेंगे इसको, ट्रांसपोज। हेलो, सब बोलिए, बैठने के लिए नहीं आए हैं, बोलिए a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो यहां पर a और b मैट्रिक्स को पहले ऐड कीजिए, 2 -1 1 -1 + 2 1
3 + 7 4। कैसा गुना मैंने जोड़ घटाओ तू सा करता है रे। 10 मैंने 4 हो जाएगा। तो तू इतना अखर गला रहा है, तुझे नहीं बोला तो। अच्छा ऐसे करेंगे, कौन हल्ला किया रे? तभी कहेगी हमारे पर देख रहा था, हमको कहे बोल रहे हैं आप। गजब बात करते हो। +1 + 0 1, ये हो गया आपको इसका ट्रांसपोज। अब चलो ट्रांसपोज करते हैं। तो जो पहला रो है उसको पहला कॉलम बना, ट्रांसपोज जैसे करेंगे तो ये हट जाएगा साइन। ट्रांसपोज, वो साइन हटाने का मतलब ट्रांसपोज कर दो, और ट्रांसपोज कर दो तो साइन नहीं रहने दो। तो यहां पर हो गया 1 1 10 1, ये हो गया LHS। अब RHS, RHS में क्या कहता है? A का ट्रांसपोज प्लस B के ट्रांसपोज के बराबर होगा। अब A का ट्रांसपोज निकालना है। चलो पहला कॉलम बताओ। A का ट्रांसपोज 2 - 1, 2 - 1 पहला कॉलम। 3 1, यहाँ 3 1। जो भी फर्स्ट डे भी स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट का दम आज पहला दिन है क्या आपका? तुम्हारा है पहला दिन, तो समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। प्लस B का ट्रांसपोज -1 2, तो -1 2 7 0, ये हो गया। दोनों को जोड़ लो, और फिर जोड़ घटाओ, गलती मत करना। 2 - 1 1, 2 - 1 1, 10, फिर 10। इंग्लिश में इतना ठीक है, हिंदी माध्यम का विद्यार्थी, तुम इंग्लिश से एकदम हिंदी, प्योर हिंदी मत बोलो उतना। हाँ 10 बोल दो यार। -1 2 तो 1, 1 और 0 1। अब मैच करो इससे, दोनों आ गया सेम। यानी कि ये जो हमने प्रॉपर्टीज लिखा है ये बिल्कुल सही है। अब चले दूसरा प्रॉपर्टीज होता है कि अगर A - B का ट्रांसपोज का जो मान होगा, A के ट्रांसपोज -B के ट्रांसपोज के बराबर होगा। A का ट्रांसपोज -B के ट्रांसपोज के बराबर होगा। तीसरा, A × B का जो ट्रांसपोज होगा, B के ट्रांसपोज × A के ट्रांसपोज के बराबर होगा। इसमें उल्टा हो जाता है, प्लस माइनस में जैसे लिखा है वैसे। प्लस का साइन है तो अलग अलग कर दो, पीछे प्लस का साइन दे दो। दोनों के पीछे माइनस का साइन, उसका ट्रांसपोज पूछ रहा है, दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज कर दो, पीछे माइनस का साइन दे दो। दैट्स क्लियर। मल्टीप्लाई का साइन है तो बाद में जो लिखा है ना उसको पहले लिख दो, पहले वाला को बाद में लिख दो, दोनों पर ट्रांसपोज कर दो, ये याद रखने का। चौथा एक होता है, तुम लोग ही रिजल्ट बताओ। A का ट्रांसपोज किए, अब फिर से ट्रांसपोज कर दिए तो क्या बनेगा? वेरी गुड, A बनेगा। बिल्कुल सही आंसर। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। मान लेते हैं कि दे दिया A + B का ट्रांसपोज बराबर व्हाट? ऑप्शन नंबर 4 दे दिया। A नंबर ऑप्शन A ट्रांसपोज -B ट्रांसपोज, B नंबर ऑप्शन B ट्रांसपोज + A ट्रांसपोज, C नंबर ऑप्शन A का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज, D नंबर ऑप्शन नन ऑफ दिस। चलो जिससे पूछेंगे वो बताएगा, नन ऑफ दिस। या 4 ऑप्शन हो गया। चलो तुम बताओ। यस, A B C D। क्वेश्चन क्या है? A + B का ट्रांसपोज किसके बराबर? इतना लेट? नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस क्या होना चाहिए तुम्हारे अनुसार, ये बताओ। अगर इसका आंसर क्या होना चाहिए? A + B के ट्रांसपोज किसके बराबर थे? क्या आंसर होना चाहिए? A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज होना चाहिए। चलो तुम लोग में से कुछ बोलोगे क्या? क्या B आंसर सही होगा? मां से बैठो। अरे यार प्लस का साइन यदि आगे पीछे लिखिए देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? हद कर दिया, हद कर दिया आपने। तू तो थोड़ा तो पते रहो, हमरा पता है। हाँ हाँ ऐसी हुई छे, जैसे कोई बता दे छी आंसर, हाँ हम तो यही बोलने वाले थे। ये आपको 4 प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है। मान लो कि कहीं लिख दिया A का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज किसके बराबर? व्हाट दे दिया? AB का ट्रांसपोज। ऑप्शन नंबर B दे दिया BA का ट्रांसपोज। ऑप्शन नंबर C दे दिया A + B का ट्रांसपोज। नन ऑफ दिस। बताओ क्या माँ और नंबर ऑप्शन सही? क्या माँ? A का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज। 4 ऑप्शन में से नन ऑफ दिस, चौथा ऑप्शन B सही है। बिल्कुल उलट दो और उस पर ट्रांसपोज दे दो। बिल्कुल। अब ऑब्जेक्टिव, ये सब चीज याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव बनाने में मदद आएगा। ये सब रिजल्ट याद रहेगा तो अच्छा है। ऐसा है तो इसको ये भी लिख सकते हो, उससे रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। वो भी सब ध्यान रखोगे तो काम आएगा।
तो ये अगर नोट करना है तब धाए 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 नोट करो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस लिखकर, और ये सब लिख लो फास्ट। जल्दी 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 लिख लो, लिखो रफ में, और जो कॉपी क्लास में रफ में लिखना रहता है उससे में काम करना, इधर उधर नहीं। वीडियो तुम अभी लिखेगा, जब अभी लिखने के लिए दे रहे हैं तो वीडियो तो ऑप्शन से आपको दिया जा रहा है फिर रिवीजन के लिए। तो पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 21,000 रुपए में हम सब ले आएंगे। 21,000 रुपए में 500 में पूरे के पूरे सब्जेक्ट पढ़िए मात्र 500 रुपए में। अरे यहू प्रचार हो सकता है क्या? अपने आएगा सब एडमिशन करवाने, यार ऑनलाइन एडमिशन होगा 500 में, ऑफलाइन नहीं होगा। गैप तो सब बन ही गया हुआ है, उसका बस यूटिलाइज जल्द से जल्द होगा। अभी एंट्री नहीं हो पाया है पूरा कंप्लीट, 100 एंट्री अभी भी बचल है, समय लग ही जाता है, क्या करेगा। लिख लिया रे? yes. देखा तो दम लिखना ए प्लस बी। हाँ माइनस वाला रहता तो नहीं होता, क्योंकि माइनस में अगर पलट के लिख दिया तो गलत हो जाएगा। चले हो गया, चलिए आगे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो ध्यान से, क्या बोलते हैं उसको समझ लो। कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब है? कोई मैट्रिक्स को, जैसे ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है, माइंड देखो जैसे मैट्रिक्स बोले ना तुमको समझ अच्छा कोई मैट्रिक्स है किसी ऑर्डर का होगा, ये कहने का मतलब। कोई मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, 2x2 हो सकता है, 2x3 हो सकता है, एनी कोई मैट्रिक्स हो सकता है। सिमेट्रिक कब होगा? तो कोई मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करो। लेकिन यहां बात आता है ना कि सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक का बात सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पर लागू है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा कोई और मैट्रिक्स हो जाएगा तो सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहां पर अगर कोई मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है, अगर उसका हम ट्रांसपोज करें और वही मैट्रिक्स पुनः आ जाए तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं हेंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब सिमेट्रिक है या नहीं है उसको चेक करने के लिए, या सिमेट्रिक है या एस्क्यू सिमेट्रिक है इसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? बोलो, ट्रांसपोज। क्या करना होगा? ट्रांसपोज कर लिया। अगर जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया हुआ, कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज किए, अब ट्रांसपोज करके देखो जो रिजल्ट आया, जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए वही मैट्रिक्स बन गया तो सिमेट्रिक, जो था वही फिर बन गया सिमेट्रिक। और एस्क्यू सिमेट्रिक कब होता है उसको देखिए, अगर ए का ट्रांसपोज करे तो ए तो बने, लेकिन माइनस कॉमन निकालने के बाद तब ए बने, तो इस कंडीशन में बोलते हैं हेंस ए इज एस्क्यू सिमेट्रिक। एक्सक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल मान लेते हैं, ए मैट्रिक्स हमने माना 2 0 5 चलो इस एक मैट्रिक्स हमने लिखा। अब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि एस्क्यू सिमेट्रिक, इसको चेक करना है। देखो दिमाग में घुसा लो, जितने जो बात बोलो उसको दिमाग में घुसाओ कि सिमेट्रिक को चाहे एस्क्यू सिमेट्रिक को पहले चेक करने के लिए पहले ट्रांसपोज करो। yes, दूसरा क्या है क्या नहीं बाद की बात है, पहले क्या करो? ट्रांसपोज। तो चलो ये सिमेट्रिक है कि एस्क्यू सिमेट्रिक है, इसको पता करने के लिए पहले हम लोग करते हैं ट्रांसपोज। 2 0 तो ऐसे लिख लेंगे 2 0, फिर 0 3 तो 0 3। अब हम चेक करेंगे क्या जो मैट्रिक्स था वही मैट्रिक्स दिख रहा है? तो बताओ सिमेट्रिक एस्क्यू सिमेट्रिक? सिमेट्रिक। सेम बन गया मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो सिमेट्रिक एस्क्यू सिमेट्रिक? सिमेट्रिक। तो यहां लिखेंगे हेयर या हेंस, या ऐसा लिखो चूंकि ए का ट्रांसपोज बराबर ए
देन ए इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, देन ए इज सिमेट्रिक। क्या दिक्कत, समझ में आया बात? अब चलो एक एग्जांपल देखते हैं, कोई बी मैट्रिक्स एक लेते हैं हम लोग, 0 - 5 5 0, एक मैट्रिक्स हमने लिया। अब इसको चेक करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो क्या करो, ट्रांसपोज। देखो सिमेट्रिक है या इसकी सिमेट्रिक है, एकदम सिंपल बात, सबसे पहला काम कि ट्रांसपोज कर लेना है। दिमाग में इस चीज को घुसा लो कि सिमेट्रिक है इसकी सिमेट्रिक चेक करना है, तो सबसे पहला काम कर दो कि ट्रांसपोज कर दो। चलो ट्रांसपोज करते हैं। 0 - 5 0 - 5 5 0, तो 5 0 ऐसे लिख लेंगे। बताओ सेम दिखा? फिर देखो यार, दूरबीन लगा के देखना है क्या, बिना देख ले? यस सर सेम है। 0 - 5 या -5 है कहां, कैसे सेम हो गया? अब यहां पर माइनस कॉमन निकालो, 0 में से माइनस कॉमन 0 ही रहेगा, 5 में से -1 कॉमन निकालेंगे तो -5 बचेगा, -5 में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो +5 बचेगा, 0 बचेगा। देखो आया तो सही बी का ट्रांसपोज करने पर आया तो बी, बट माइनस कॉमन लेने के बाद भी आया। इन दिस केस क्या कहेंगे बी मैट्रिक्स को? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करने पर सेम टू सेम बन गया, सिमेट्रिक। अगर ट्रांसपोज किए सेम नहीं बना, लेकिन माइनस कॉमन निकालने के बाद सेम बन गया, तो एसक्यू सिमेट्रिक। याद रहेगा? रहेगा ना? अगर भूला ना तो समझ लेना कनपट्टा गरम कर देंगे, कनपट्टा। ये कथी में जो है ना, ब्रह्मांड का जो दुनिया मैंने उस सैर करा देंगे, याद रखना, अगर याद रहती भूला तो। ऐसा कोई बात नहीं। हाँ, इसमें एसक्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक में ऐसा कोई बात नहीं, एसक्यू सिमेट्रिक में होना चाहिए। मेंशन अरे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? तो होगा नहीं ना, सिमेट्रिक ना एसक्यू सिमेट्रिक से बड़का बात क्या हो गया? जल्दी लिख। चलिए आगे देखिए, आगे दम एक्टिव मोड में रहो, दम। देखो कोई भी मैट्रिक्स से, हेलो हेलो कराओ तो तुम कोना वाला बताओ, तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे यानी कब सिमेट्रिक बोलेंगे? ए का ट्रांसपोज क्या होगा तो सिमेट्रिक होगा। बताओ तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा तो सिमेट्रिक होगा? ए के बराबर होगा। चलो करेक्ट। चलो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा तो एसक्यू सिमेट्रिक होगा। फिर क्या बोलता रहे तू सब बीच में? माइनस है। और एक बात याद रखो, दूसरी घंटे समाप्त। सभी छात्र और छात्राएं गण से अनुरोध है कि बगल अगल वाले पर ध्यान ना दें, क्योंकि गलत बोलने की संभावना है 99%। 1% में सही बोलेगा। जो हमारे साहब को देखिए, ए का ट्रांसपोज बराबर है तभी सिमेट्रिक, और ए का ट्रांसपोज बराबर है तभी एसक्यू सिमेट्रिक। अभी सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक में कोई हाथ तू ना बोला है। जो भी स्टूडेंट आज बस का रुपया जमा किए हैं वो ऑफिस में आ जाएंगे। जो भी स्टूडेंट आज बस का रुपया जमा किया है वो ऑफिस में आ जाएंगे। चलिए देखिए आगे। हेलो बैठ जाओ, वेरी गुड। अगल बगल वाले पर ध्यान नहीं देने का, तो अगल बगल वाला टांगे खींचने पर आता है कि खड़ा करवाया है ना, एक टांग खींच देते गलत बोल के, गलत बोलेगा अपने आप मार खा जाएगा। इस अगर चक्कर में ऐसा के फेर में रहेगा ना, लोटिया तो डुबा देगा। चलो ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ध्यान देना। देखो कोई भी मैट्रिक्स है ना दिया हुआ, कोई भी मैट्रिक्स उस अच्छा बताओ सिमेट्रिक या एसक्यू सिमेट्रिक होने के लिए तो ऑर्डर कंफर्म है कि होना चाहिए किस ऑर्डर का? 2x2 ऑर्डर, 3x3, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। अदरवाइज सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक का कोई मतलब नहीं। अच्छा सोचो ना कि कोई और रहेगा तो क्या होगा? अच्छा उसका ट्रांसपोज करोगे तो कभी वो बनेगा ही नहीं। तो माइंड में सेट करो 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज करोगे तो 3x2 बन गया। तो कहां से माना है? कभी सिमेट्रिक ना होगा ना कभी एसक्यू सिमेट्रिक होगा। मानथे में से हटा दो, भेजा में से हटा दो कि सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक होने के लिए कोई ऑर्डर का होगा जी नहीं, मात्र होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ऐसा जो बात हम चेक करने की जहां बात करते हैं कि कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही बात करेंगे सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक का। देखो कोई भी मैट्रिक्स है ना दिया हुआ, कोई भी मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स के
मैट्रिक्स से हम लोग एक ऐसा मैट्रिक्स बना सकते हैं जो सिमेट्रिक होगा, और एक और भी ऐसा मैट्रिक्स हम लोग तैयार कर सकते हैं जो एसक्यू सिमेट्रिक होगा। अब यहां देखो 2 - 1 करोगे तो नहीं बनेगा, ना सिमेट्रिक है ना एसक्यू सिमेट्रिक। लेकिन इस मैट्रिक्स का यूज करके हम लोग ऐसा मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं जो सिमेट्रिक है, और एक ऐसा मैट्रिक्स भी तैयार कर देंगे जो एसक्यू सिमेट्रिक है। ओके, ऐसा करने के लिए पहले ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज ट्रांसपोज 2 - 1 2 - 1 5 2। अभी नहीं पढ़ना 5 2 और ऐसे लिखना 5 2। होशियारी मत दिखाना ज्यादा, ये सही पढ़ना 2 - 1 लिखना 2 - 1 कॉलम में लिखने का 5 2 यहां 5 2। अब देखो सिमेट्रिक बनाने के लिए दोनों को जोड़ दो, सिमेट्रिक बनाने के लिए दोनों को जोड़कर जो मैट्रिक्स बनेगा ना वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मान लेते हैं कि एक बी मैट्रिक्स बना दोनों को जोड़ने से। अभी जो जोड़ कराएगा ना वो कैसा मैट्रिक्स होगा? हेलो, कैसा? अगर घटा दोगे ना तो एसक्यू सिमेट्रिक बनेगा। अगर एक मैट्रिक्स है दूसरों को उसका ट्रांसपोज कर दो, मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज वाला को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? बोलो बोलो बोलो। और घटा दोगे तो? चलो अब हम लोग इसको जोड़कर चेक करते हैं। जोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स बना उसका हम चेक करेंगे कि सिमेट्रिक है कि नहीं। 2 और 2 4 -1 5। अब बेचारा बोलता नहीं कि हम पकड़ा जाएंगे, जोड़ घटाओ नहीं आता है। 5 - 1 2 2 सब 4 ही आ गया। कुछ भी हो सकता था, ये मस्त मजा 4 4 4 4 आ गया, तो इससे नहीं। चलो ना हम कुछ और चेंज कर देते हैं। यहां लेकिन अगर 2 - 1 लिखे 2 - 1 लिखे हैं तो -1 3 5 3 5 या 3। अब चलो ठीक है, यहां पर 6 आ जाएगा और कुछ चेंजिंग नहीं ना होगा। अब ठीक है, अब तुम लोग को कंफ्यूजन नहीं है यार, वो ऐसा हो गया। अब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं क्या करोगे? सिमेट्रिक है कि नहीं चेक करने के लिए क्या करेंगे? अरे जोड़ेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। अभी हमने बोला कि सिमेट्रिक होगा, ट्रांसपोज करके देखते हैं। 4 4 6 4 4 6। अब तुम लोग के भाषा में बोले हैं 4 4। चलो ट्रांसपोज करके देखते हैं। पहला रो तो 4 4, पहला कॉलम बना दिए। 4 6 तो 4 6। चेक करो दोनों सेम को सेम टू सेम के नहीं, यानी कि बिल्कुल सिमेट्रिक है। यानी कि किसी मैट्रिक्स से सिमेट्रिक बनाना है तो क्या करना है? पहला काम बोलो ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के बाद क्या करेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा? जोड़ेंगे तो, और घटाएंगे तो सिमेट्रिक बनेगा। चलो घटा के दिखाते हैं। a - a का ट्रांसपोज 2 - 2 0 -1 5 4। अच्छा -5 -6 -6 5 -1 6, ये 0। देखो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा उसका डायगोनल एलिमेंट 0 होगा। ये डी मैट्रिक्स हमने मान लिया। सी, यहां बी माने थे, इसको सी मान लेते हैं। अब इसका ट्रांसपोज करके देखो, देखना क्या होगा। बोलो क्या होगा? माइनस कॉमन निकालोगे तब वो मैट्रिक्स बनेगा। चलो इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं। 0 - 6 6 0 ट्रांसपोज। पहला रो, पहला कॉलम 0 - 6, दूसरा कॉलम माइनस कॉमन निकालो 0 - 6 6 0। अब देखो सेम टू सेम ये बना कि नहीं बना? सिमेट्रिक बनाने, अच्छा एक सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक बनाने सबसे पहला क्या काम? ट्रांसपोज। अब हमको बनाना है सिमेट्रिक, तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, और घटाएंगे तो याद रहेगा। भूलेगा ना तो समझ लेना, कनपटवा हिला देंगे और ऐसा पड़ाका मारेंगे कि ब्रह्मांड का दर्शन करा देंगे। ओके, क्या है, उसे बैठे एक्टिव ना रहो तुम। चलिए आज का वीडियो बस यही समाप्त होता है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपसे बन जाएगा, यानी कि 3.3 एक्सरसाइज आप लोग बना कर लाइएगा। और लिख लीजिए ना, डू फेयर ऑफ एक्स, नहीं फेयर अभी नहीं करो, अभी रफ में बना लो ताकि जो है कोई दिक्कत नहीं रहेगा। सॉल्व, हाँ हाँ रफ में। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।